आइए 12th मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप कुछ सीखने को पाएंगे। पहली बात तो ये कि -a हो -4, मतलब यहाँ पे जो संख्या हो निगेटिव में हो, सेम वही संख्या यहाँ पे पॉजिटिव में हो और कोई फंक्शन हो, ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो डेफिनेट का। तो याद रखिएगा आप ऑड इवन जरूर चेक करिए फंक्शन का। कोई भी फंक्शन अगर ये फंक्शन अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, ठीक है। और अगर आपका f ऑफ x इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए -a से लेकर कहाँ तक है भाई, हमारी लिमिट a तक है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बीच रास्ते में 0 कहीं पड़ेगा, तो हम लोग चलेंगे कैसे, डबल कर देंगे, ये रास्ता डबल हो जाएगा। ये देखिए जितना रास्ता ये है उतना रास्ता ये है, तो यही आधे % लिमिट ले लेंगे हम लोग। 0 से कहाँ तक ले लेंगे, हाफ, 0 से a ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे f ऑफ x dx और डबल कर देंगे, तो ये होगा, याद रखेंगे। तो ऑड होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और कैसे ऑड इवन चेक करेंगे, अगर हम -x रखें और बाहर -f ऑफ x आ जाए तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, याद रखिएगा। और f ऑफ -x रखें और फिर फंक्शन में बाहर माइनस ना आए तो फंक्शन इवन होगा, ठीक है। तो अगर ऑड होगा तो वो फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर। अगर इवन हुआ तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए बारी बारी से इन फंक्शनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा तो संख्या है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इतने फंक्शन हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखना है हमको। तो पहले आइए हम इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर लूँ। तो -π/2 से π/2 ये हो जाएगा आपका x³ dx अंदर हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और -π/2 से लेकर π/2 तक x cos x हो जाएगा dx, फिर प्लस हो जाएगा -π/2 से लेकर +π/2 तक tan की पावर 5x dx, फिर इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 तक 1 dx। इसी का हमने फैलाव कर दिया है। अब इसको देखिए जरा, ये x³ दिख रहा है हमको, ऑड इवन चेक करना है तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो f ऑफ अगर मैं -x रख दूँ x³ की जगह पर, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, f ऑफ है x³, ठीक है। f ऑफ x कितना है हमारे पास, x³ है। तो f ऑफ -x रखोगे तो क्या आ जाएगा, -x की क्यूब करोगे तो -x³ आ गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, ठीक। इधर आओ, इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, मान लीजिए हमारे पास f ऑफ x है x cos x और f ऑफ -x रखेंगे तो यहाँ तो -x आएगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -x रखो। और cos में जब हम लोग -x रखते हैं तो cos नेगेटिव एंगल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो -x cos x हो जाएगा। तो कुल मिला के माइनस लिखा हमने और क्या लिखा यहाँ पे, x cos x किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर हो गया। जैसे कि इसको मान लीजिए क्या आया है, -f ऑफ x है तो आया है, तो यहाँ पर भी ये भी हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ये भी ऑड हो गया। और इसको जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ पर इसको अगर चेक करोगे इसको, तो इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x मान लीजिए हमारे पास tan की पावर 5x है और f ऑफ -x रखोगे तो tan -x यहाँ पर है होल पावर में कितना है, 5 है। तो इसमें से माइनस बाहर निकल आएगा क्योंकि पावर ऑड है, इसके पास 5 है तो ये 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे -f ऑफ x ये भी आ गया। तो आपका ये भी ऑड फंक्शन हुआ। तो सारे ऑड फंक्शन हो गए, 1 2 3 तो ऑड फंक्शन हो गए। बाकी 1 में कुछ रख नहीं सकते हैं तो इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो 1 का इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर लीजिए भाई। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 1 का समाकलन x होता है, तो x रख दीजिए, -π/2 से लेकर π/2 तक लिमिट है। तो ये तो सब जीरो हो ही गए हैं, तो यही एक बचा है हमारे पास। तो एक बार अपर लिमिट रखिए, माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट रखिए, तो -π/ कितना हो जाएगा 2। तो ये π/2 हो गया, ये प्लस का π/2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, क्योंकि 2π/2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, पाई। तो इस तरह से हम इसका आंसर क्या मिलेगा, हमको पाई मिलेगा।